एक ही कमरे में मटके वाली खेती, रसोई और नहाना। सुबह का समय था। एक छोटे से कमरे में पूरा परिवार अपने अपने काम में लगा हुआ था। एक कोने में ओपन किचन थी जहां सुशीला और मेघा खाना बना रही थी। अरे सुशीला, ये सुबह सुबह कौन सा बम फोड़ दिया किचन में? मेरे तो फेफड़े ही बाहर आ जाएंगे इस धुएं से। तो क्या करूं अम्मा जी, बिना मसाला तले सब्जी उबाल कर दे दूं सबको? इतनी सी तो जगह है, धुआं बाहर जाने का रास्ता ही नहीं है। उसी कमरे के दूसरे कोने में एक तार पर पुराना सा पर्दा टंगा था जो कि घर का बाथरूम था। गौरव हाथ में तौलिया लिए वहां खड़ा इंतजार बाहर कर रहा था। पापा, अंदर एक्वामैन की शूटिंग कर रहे हो क्या? आधा घंटा हो गया है, अब तो बाहर निकलो, मुझे मेडिकल स्टोर के लिए लेट हो रहा है। अरे आ रहा हूँ बस। मम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ, इस धुएं में तो मेरा सारा ग्लो ही खराब हो गया। वैसे तेरा इतना ग्लो भी नहीं है जो धुएं से खराब हो जाएगा। रात का समय हो जाता है। सारा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था। पापा, ये पंखा चल रहा है या हमारे मजे ले रहा है? बहुत गर्मी लग रही है पापा मुझे। क्या करे बेटा, एक तो बाहर इतनी भयंकर गर्मी, ऊपर से ये डिब्बे जैसा घर, हवा पास होने की कोई जगह ही नहीं है। कभी कभी तो समझ नहीं आता कि हम इंसान है या इस बक्से में बंद कोई सामान। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि कोई बड़ा घर बनवा ले, और इस घर के आसपास 1 इंच भी खाली जगह नहीं बची कि कुछ एक्स्ट्रा बनवा सके। अरे मम्मी, आप लोग इतना टेंशन क्यों लेते हो? अपने प्रेमानंद महाराज जी क्या कहते हैं? जो हो रहा है उसमें खुश रहो, प्रभु के भरोसे रहो, एक दिन अपना भी टाइम आएगा। बेटा, टाइम तो आएगा, पर तब तक मेरी तो हड्डियां ही पिघल जाएंगी इस गर्मी में। ओह सुशीला जी, हवा खाई जा रही है। वैसे आपका ये घर ना एकदम माचिस की डिब्बी जैसा लगता है। बस चंचल जी, जो भगवान ने दिया उसी में गुजारा कर रहे हैं। अरे पर गुजारा करते कैसे हो आप लोग? जितना बड़ा आपका ये पूरा घर है ना, उतनी बड़ी तो हमारे घर की सिर्फ किचन है। सच में आप 5 लोग इस माचिस के डिब्बे में कैसे ठुस कर रहते होंगे? रात को सांस भी आती है या नहीं? मेघा, चलो यहाँ से अंदर चलो। सुशीला मेघा को लेकर अंदर चली जाती है। दोपहर का समय है, बाहर बहुत गर्मी हो रही है। घर के अंदर बस एक ही पंखा चल रहा है जो कि बहुत धीमी गति से चल रहा है। पूरा परिवार उदास बैठा हुआ है। आजकल तो आसपास के लोग भी हमारा मजाक बनाते, किसी को हमारी मजबूरी समझ में नहीं आती। कोई कहता माचिस की डिब्बी तो कोई कहता कबाड़ खाना। मम्मी एकदम सही कह रही है। मैं तो अपनी सहेलियों को भी अपने घर नहीं बुला सकती। वो लोग बार बार बोलती हैं तेरा घर देखना है, पर मैं उन्हें क्या दिखाऊं? ये कमरा, वो भी मेरा मजाक उड़ाएंगी। अरे मम्मी, महाराज जी कहते हैं ना कि क्रोध और दुख में अपना ही नुकसान है। लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप लोग इतना क्यों परेशान हो रहे हो? मैं दिन रात काम करता हूँ ना। एक दिन जब अपने पास पैसे हो जाएंगे तब हम एक बहुत बड़ा घर बनवाएंगे, पुष्पा की तरह, जो कहेंगे नहीं, सब कुछ सेटल कर देंगे। अरे मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है। अगली सुबह के 6 बज रहे थे। सुशीला और मेघा कमरे में झाड़ू लगा रही थी। फर्श पर गौरव, राजेंद्र और शकुंतला देवी सिकुड़ कर सो रहे थे। मम्मी, आपको पता है ना, मैं रात को मेडिकल स्टोर से लेट लौटता हूँ। थोड़ा तो सोने दिया करो। सुबह सुबह ये स्वच्छ भारत अभियान चलाना जरूरी है क्या? तो अब मैं क्या करूं बेटा, इसकी साफ सफाई भी तो करना जरूरी है। हमारे पास जगह ही कहाँ है सोने के लिए। अगर ये थोड़ी सी जगह भी गंदी हो जाएगी तो क्या हम सब कूड़े में सोएंगे? इस घर में ना शांति से सो भी नहीं सकते, न शांति से जी सकते हैं। गौरव कुछ देर बाद तैयार होकर अपने मेडिकल स्टोर पर पहुंचता है जहां वो काम करता था। अरे गौरव बाबू, यार एक बार मैं तेरे उस घर पर गया था। मैं तो सच में हैरान रह गया। मैंने सोचा ये तेरा घर है या ट्रेन का कोई जनरल डिब्बा। सर, वो हमारा घर ही है। अरे भाई, इतना छोटा घर, तुम लोग वहां पर कैसे एडजस्ट करते हो? मतलब 5 लोग एक ही डिब्बे में। गौरव अपने मालिक की सारी बातें सुनता है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। दोपहर का समय हो जाता है। एक बहुत ही स्मार्ट और सिंपल लड़की पल्लवी अपनी एक्टिवा से मेडिकल स्टोर पर आती है। सुनिए, ये पर्ची वाली दवाइयाँ जल्दी से दे दीजिए। जी लीजिए मैडम। पल्लवी जल्दी से दवाइयां लेकर वहां से चली जाती है और जल्दबाजी में अपना पर्स वहीं पर भूल जाती है। मैडम, ओ मैडम, आपका पर्स। पल्लवी एक्टिवा से बहुत दूर जा चुकी थी। गौरव वो पर्स उठाता है और धूप में पल्लवी की एक्टिवा के पीछे भागने लगता है। कुछ देर बाद पल्लवी अपने घर के गेट पर एक्टिवा रोकती है। तभी पीछे से गौरव हाँफते हुए वहां पहुंचता है। मैडम, ओ मैडम। अरे, आप यहाँ मेरे पीछे पीछे क्यों आए हो? अरे, आप अपना पर्स दुकान पर ही भूल गई थी और एक्टिवा को ऐसे भगा रही थी जैसे धूम 3 की शूटिंग चल रही हो। ये लीजिए।
ओह माय गॉड, तुम इतनी दूर से मेरी एक्टिवा का पीछा कर रहे थे, वो भी सिर्फ इस पर्स के लिए, इतनी भयंकर गर्मी में। सच में तुम तो बहुत अच्छे हो यार। आजकल इतना ईमानदार कौन होता है। अब किसी और का पैसा हजम करके कौन सा मुझे अंबानी बनना था। वाह, तुम्हारी बातें बहुत अच्छी है। प्लीज तुम 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए अंदर से ठंडा पानी लाती हूँ। पल्लवी मुस्कुराते हुए अंदर जाती है और गौरव के लिए ठंडा पानी लाती है। कुछ समय बीत जाता है। रात का समय था। गौरव अपने घर लौटता है तो देखता है कि मेघा फर्श पर लेटी है और रो रही है और शकुंतला देवी एक कोने में बैठकर खांस रही थी। क्या हुआ? सब लोग ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? गौरव, गर्मी से मेघा की तबीयत बहुत खराब हो गई, इसे लू लग गई। डॉक्टर ने कहा है कि इसे ठंडी जगह पर रखो और आराम करने दो। अब तू ही बता, इस डिब्बे में हम एसी तो लगवा नहीं सकते और इसी कमरे में किचन। जब खाना बनता है तो गर्मी और बढ़ जाती है और इस धुएं से मेरी भी जान निकली जा रही है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें। पापा, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे घर छोटा है, प्रॉब्लम ये है कि बाहर वालों की सोच भी बहुत छोटी है। आज मेडिकल स्टोर पर वो खड़ूस बंसल जी मेरा भयंकर मजाक उड़ा रहा था। ये दुनिया वाले बस दूसरों का मजाक बनाना जानते हैं, किसी की हेल्प नहीं करते। लेकिन अपने प्रेमानंद महाराज जी क्या कहते हैं? प्रभु के भरोसे रहो, जो आज दुख दे रहा है कल वही सुख का कारण बनेगा। हम टेंशन नहीं लेंगे, मैं कुछ न कुछ जुगाड़ निकालूंगा। अगले दिन दोपहर का समय था। गौरव मेडिकल स्टोर पर था। मेडिकल स्टोर के सामने पल्लवी खड़ी थी। धूप बहुत तेज थी। अचानक पल्लवी जमीन पर गिर जाती है। अरे मैडम! गौरव दौड़कर वहां पहुंचता है। वो पल्लवी को उठाकर मेडिकल स्टोर के अंदर छांव में लाता है और उसके चेहरे पर पानी डालता है। थोड़ी देर में पल्लवी को थोड़ा होश आता है। क्या हुआ मुझे? अरे आप जमीन पर थी और मैं आपको उठा लाया। शायद धूप की वजह से आपका सिस्टम हैंग हो गया था, चक्कर आ गए थे आपको। तुम वही मेडिकल स्टोर वाले हो ना जिसने कल मेरा पर्स वापस किया था? थैंक यू सो मच यार, तुमने आज भी मेरी हेल्प की। अब आप यहाँ थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर जाना जब थोड़ा धूप कम हो तब। दोनों ऐसे ही कुछ देर तक बातें करते हैं और दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। कुछ दिनों बाद गौरव और पल्लवी एक पार्क में बैठकर बातें कर रहे थे और आइसक्रीम खा रहे थे। गौरव, मेरी फैमिली एकदम मिडिल क्लास है। पापा का एक छोटा सा बिजनेस है, हम कोई अंबानी नहीं है, बस खुश रहते हैं। और तुम्हारी फैमिली कैसी है? अरे मेरी फैमिली में मैं, मम्मी पापा, एक बहन मेघा और मेरी दादी हैं। हम लोग खुश तो हैं पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो शायद हर फैमिली में होती हैं। हाँ, ये तो है कि हर फैमिली की कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती ही है। दोनों बहुत देर तक वहां बैठकर बात करते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। रात का समय हो जाता है। सुशीला फोन पर किसी से बात कर रही थी। अरे हाँ दीदी, घर क्यों नहीं आओगी? बिल्कुल आओ। बस अभी क्या है ना, घर में थोड़ा पेंट का काम चल रहा है तो बड़ी गंदगी है। आप अगले महीने आना। हाँ ठीक है। सुशीला फोन काट देती हैं। अब मैं अपनी सगी बहन को कैसे बताऊं कि हमारा घर इतना छोटा है कि वो यहाँ आ ही नहीं सकती। कोई गेस्ट आ गया तो उसे कहाँ सुलाएंगे? छत से लटकाएंगे या बर्तन के डिब्बों में पैक करेंगे? मुझे हर किसी से बस झूठे बहाने बनाने पड़ते हैं। अरे बात तो सही है सुशीला, अगर अचानक कोई मेहमान आ गया तो हमारी तो नाक ही कट जाएगी। कुछ दिनों बाद गौरव पल्लवी को एक बहुत ही प्यारी सी जगह पर ले जाता है। पल्लवी देखो, मैं ज्यादा पैसे वाला नहीं हूं, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं कभी भी तुम्हें दुखी नहीं होने दूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? गौरव, मुझे महलों से ज्यादा एक सच्चे इंसान की तलाश थी जो झूठ नहीं बोलता हो। गौरव, मैं भी रिश्ते के लिए तैयार हूँ। रात का समय हो जाता है। गौरव अपने घर आता है और अपनी फैमिली को पल्लवी के बारे में बताता है। मम्मी पापा, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। मैंने आपके लिए एक लड़की ढूंढ ली है। वाह भैया, कौन है वो? उसका नाम पल्लवी है। वो बिल्कुल हमारी जैसी मिडिल क्लास फैमिली से, बहुत संस्कारी और समझदार है। हमें तो बस अच्छी और संस्कारी लड़की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। हम कल ही उसके परिवार से मिलने जाएंगे। अगले दिन गौरव, राजेंद्र और सुशीला पल्लवी के घर जाते हैं। गौरव बेटा, पल्लवी ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है, तो सीधा सवाल पूछूंगा, आपका घर कैसा है? क्या मेरी बेटी वहां आराम से रह पाएगी? अरे अंकल जी, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। मैं मेडिकल स्टोर पर एक छोटी सी जॉब करता हूँ और हमारा घर सिर्फ एक कमरा है। उसी एक कमरे में हम 5 लोग रहते हैं, लेकिन मैं पल्लवी को हमेशा खुश रखूंगा और उसे कभी नहीं रोने दूंगा। ये मेरी गारंटी है। क्या एक कमरा? देखे राजेंद्र जी, हम भी गरीब हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बेटी को कहीं भी भेज दूंगा। आप लोग पहले से 5 लोग हो, पल्लवी जाएगी तो 6 हो जाओगे। 6 लोग एक कमरे में कैसे रहेंगे? हस्बैंड वाइफ को कोई प्राइवेसी नहीं चाहिए क्या? सॉरी, मैं इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। पापा प्लीज आप शांत हो जाइए। मैंने सब सोच समझ कर फैसला किया है।
मैं शादी करूंगी तो गौरव से ही करूंगी। तू पागल हो गई है पल्लवी। पापा घर छोटा है तो क्या हुआ, मैं एडजस्ट कर लूंगी। आपको थोड़ी वहां रहना है, मुझे रहना है ना। मैं सब कुछ अपने हिसाब से हैंडल कर लूंगी। प्लीज पापा आप मान जाइए। पल्लवी की जिद की वजह से दीनदयाल इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। कुछ दिनों बाद पल्लवी और गौरव की शादी हो जाती है। आज पल्लवी का अपने ससुराल में गृह प्रवेश हो रहा था। लो जी, पहले से इस माचिस की डिब्बी में 5 लोग ठुसे हुए थे, अब ये छठी भी आ गई। अरे सुशीला जी, कुछ तो रहम करो इस घर पर। ज्यादा लोग भर लिए तो कहीं ये घर बम की तरफ फट ना जाए। चंचल जी आप तो बस। मम्मी जी आप कलश रखिए, मुझे अंदर आना है, बाहर बहुत धूप है। पल्लवी कलश गिराकर अपना गृह प्रवेश करती है और अंदर आती है। अंदर का नजारा देखकर पल्लवी हैरान रह जाती है। गौरव ये सब क्या है और ये पर्दा क्यों लगा है यहाँ? वो पल्लवी, ये हमारी बाथरूम है और वो कोने में हमारी ओपन किचन है। क्या मतलब सब कुछ यही है? मैंने तो सोचा था कि शायद सिर्फ सब लोग एक कमरे में सोते होंगे। यहाँ तो खाना भी यहीं बन रहा है और नहाना भी यहीं हो रहा है। पल्लवी मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल है, हम गरीब हैं, न पैसे हैं न घर के बाहर कोई जमीन, इसलिए सब कुछ इसी कमरे में है। पापा बिल्कुल सही कह रहे थे। मैंने सोचा था मैं एडजस्ट कर लूंगी, पर ये तो मेरे इमेजिनेशन से भी बाहर है। कुछ समय बीत जाता है। पूरा परिवार सो चुका था। पल्लवी को सोने के लिए बहुत कम जगह मिली थी। उसे अच्छे से नींद भी नहीं आ रही थी। उफ, ये पंखा या जनरेटर, और ये पंखा ऐसा लग रहा है किसी ने ओवन में बंद कर दिया है। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई? मैंने गलती तो नहीं कर दी यहाँ आकर? तभी पल्लवी को कोई काटता है। आउच! मम्मा ये क्या है? पल्लवी की आवाज सुनकर पूरा परिवार उठ जाता है। क्या हुआ बहू? मम्मी जी मुझे कुछ काट रहा है। अरे यहाँ बहुत सारी चींटियां हैं। अरे मम्मी जी, हमने रात को खीर बनाई थी ना, तो उसी की वजह से चींटियां और कीड़े पूरे कमरे में आ गए हैं। लो भाई, अब चींटियां आ गई हैं तो मतलब आज फिर से हमें स्टैंडिंग स्लीप लेनी पड़ेगी। चलो सब लोग खड़े हो जाओ। ये स्टैंडिंग स्लीप क्या है? भाभी ये हमारी स्पेशल वाली नींद है। जब घर में कीड़े मकोड़े आ जाते हैं ना और सोने की जगह नहीं बचती, तो तब हम सब रात भर दीवार के सहारे खड़े होकर ही सोते हैं। सभी घरवाले इधर उधर घूमते हैं और फिर सभी दीवार के सहारे खड़े होकर सो जाते हैं। लेकिन पल्लवी को नींद नहीं आती, इसलिए वो घर से बाहर चली जाती है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। मुझे लग रहा है कि मैंने गलती कर दी यहाँ आकर। ये लोग कैसे मैनेज करते होंगे इस छोटे से घर में सब कुछ। अगली सुबह घर के अंदर पर्दे वाले बाथरूम के बाहर एक लंबी लाइन लगी हुई थी। राजेंद्र, मेघा, गौरव सब लाइन में लगे हुए थे। पल्लवी सबसे पीछे खड़ी थी। ये क्या बुर्ज खलीफा के टिकट की लाइन लगी है? एक इंसान अंदर जाता है तो 2 मग पानी डालता है और बाहर आ जाता है। इतनी छोटी सी बाथरूम में कोई नहा कैसे सकता है, और वो भी सबके सामने सिर्फ एक पर्दे के पीछे? कुछ देर बाद पल्लवी उसी ओपन किचन में अपनी पहली रसोई बनाती है। खाना बनने की वजह से पूरे घर में बहुत गर्मी हो रही थी। उफ, ये गर्मी, ऐसा लग रहा है मैं रसोई नहीं बना रही, खुद तंदूरी चिकन बन रही हूँ। ये पंखा भी बस शो पीस के लिए टंगा है। पापा सच कहते थे मैं बहुत बुरी तरह फंस गई हूँ। मैं यहाँ कैसे एडजस्ट करूंगी? दोपहर को पल्लवी की मुंह दिखाई की रस्म होती है। मुंह दिखाई की रस्म के लिए बहुत ज्यादा औरतें आ गई थी, जिन्हें सही से बैठने के लिए जगह भी नहीं मिल रही थी। अरे सुशीला जी, जब बैठने की जगह नहीं थी तो इतने लोगों को बुलाया क्यों? वही तो, और देखो तो इसी कमरे में किचन भी है, बाथरूम भी है और सामान भी रखा। मुझे तो लगता है ये लोग पागल हो गए। इस चूहेदानी में कैसे रहते हैं होंगे? पूरा परिवार ये सब सुनता है लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलता। कुछ देर बाद सभी औरतें वहां से चली जाती हैं। अगले दिन सुबह गौरव अपने घर से बाहर खड़े होकर अपने एक दोस्त राकेश से बात कर रहा था। यार गौरव, तेरी तो लाइफ झींगा लाला हो गई भाई। शादी भी कर ली और बीवी को उसी टेंट जैसे घर में रख रहा है। भाई तू उसे घुटन में क्यों मार रहा है? गौरव, आप इतना क्यों सुनते हैं लोगों की? वो आपका और आपके घर का मजाक उड़ा रहा था और आप चुपचाप अपनी बेइज्जती सहन कर रहे थे। पल्लवी, मैंने कहीं सुना था कि लोगों का तो काम ही है कहना, इसलिए हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और वैसे तुम्हें पता है, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो फुटपाथ पर सोते हैं, जिनके पास छत भी नहीं है। हमारे पास कम से कम अपना खुद का घर तो है, माना छोटा है पर अपना है। जो है हम उसमें एडजस्ट कर रहे हैं, और मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ थोड़ा एडजस्ट कर लो। गौरव ये बोलकर वहां से चला जाता है। गौरव सही कह रहा है, ये लोग रो नहीं रहे हैं, लड़ रहे हैं। अब मैं भी रोऊंगी नहीं। मैं भी अब इन लोगों के साथ अच्छे से रहूंगी और इन लोगों के साथ सब कुछ मैनेज करूंगी। दोपहर का समय था। पूरा परिवार घर में बैठा था। बहुत ज्यादा गर्मी थी। तभी दरवाजे पर सुशीला के कुछ रिश्तेदार आते हैं। अरे जीजा जी, दीदी, आप लोग अचानक कैसे आ गए? हाँ सुशीला, शहर में थोड़ा कोर्ट कचहरी का काम था। सोचा होटल में पैसे बर्बाद करने से अच्छा अपनी साली के घर ही रुक जाए। अब तो 2-3 दिन यहीं आना जाना लगा रहेगा।
अरे सुशीला, ये कैसा घर है? तुम लोग सच में इसी डिब्बे में रहते हो? जी दीदी, बस जो है यही है। भगवान, मुझे तो अभी से घुटन हो रही है यहाँ। रात का समय हो जाता है। पल्लवी और सुशीला सबके लिए खाना बना रही थी। पल्लवी कढ़ाई में मसाला तल रही थी, तभी मसाला जल जाता है और पूरे घर में मिर्ची वाला धुआं फैल जाता है। अरे बाप रे, अरे लगता है आज तो मर ही जाएंगे खांस खांस कर, ऊपर से अरे भाई कितनी गर्मी हो रही है यहाँ, कहाँ फंस गए हम। अरे इससे अच्छा तो हम कहीं होटल में ही रुक जाते, फ्री के चक्कर में जान दे देंगे क्या यहाँ। रात का समय हो जाता है। सभी लोग सो चुके थे। जानकी और सुरेश को सोने के लिए बहुत कम जगह मिली थी और उन दोनों को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। अरे ओफो, ये पंखा भी ठीक से नहीं चल रहा है और सोने के लिए जगह भी अच्छी नहीं है। अगली बार मैं यहाँ आने से पहले 10 बार जरूर सोचूंगा, कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। अगले दिन सुबह सुबह जानकी और सुरेश गुस्से में वहां से चले जाते हैं। बहुत हो गया ये रोना धोना, चलो आज इस किचन का परमानेंट जुगाड़ करती हूँ। पल्लवी कबाड़ी वाले के पास जाती है और कुछ पुरानी एल्यूमिनियम की टीनें लाती है। वो गौरव की मदद से कमरे के कोने में उन टीनों को जोड़कर एक छोटा सा रूम बना देती है और सारा किचन का सामान उसमें सेट कर देती है। लीजिए, हमारा नया और सेपरेट टीन किचन रेडी है। लेकिन एक मिनट, ये किचन टीन की है, अगर इसमें खाना बनेगा तो यहाँ और ज्यादा गर्मी हो जाएगी और पहले से ही गर्मी बहुत ज्यादा है। इसे ठंडा रखने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करना होगा। पल्लवी बाहर से मिट्टी और थोड़ा गोबर लाती है और उस मिट्टी का एक गाढ़ा लेप बनाती है और उसे टीन पर अंदर और बाहर से अच्छे से लगा देती है। सूखने के बाद वो एकदम खूबसूरत प्लास्टर जैसा दिखने लगता है। अरे वाह बहू, ये तो बिल्कुल गर्म नहीं है और दिखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। सच में बहू, तूने तो मेरी खांसी का इलाज ही कर दिया। ये पर्दे वाला बाथरूम अच्छा नहीं है, इसमें कोई ढंग से नहा भी नहीं पाता। चलो आज इस बाथरूम का भी नक्शा बदलती हूँ। पल्लवी सीधा फर्नीचर वाले की दुकान पर जाती है और वहां से कुछ प्लाई बोर्ड के टुकड़े खरीद लाती है और घर पर लाकर वो प्लाई बोर्ड को ठीक करती है और उनसे एक छोटा सा अच्छा बाथरूम क्रिएट करती है। वाह यार पल्लवी, तुमने तो रोज की प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। अब मुझे अपने काम पर जाने में देर नहीं होगी। भाभी, यू आर जीनियस। अब मैं शांति से नहा तो पाऊंगी। अभी तो बस शुरुआत है मेघा। मम्मी जी, इन बक्सों में क्या भरा है? इन्होंने कमरे की आधी जगह घेर रखी है। क्या करूं बहू, इसमें हम सबके सर्दियों के कपड़े और पुराना सामान है। फेंक तो नहीं सकते ना? फेंकेंगे नहीं मम्मी जी, इन्हें उड़ाएंगे। पल्लवी एक सीढ़ी लाती है और वो कमरे की छत के पास लोहे के एंगल फिक्स करती है और उन पर प्लाई बोर्ड रखकर एक ऊंची अलमारी बना देती है और सारा आलतू फालतू सामान और बक्से वहां ऊपर रख देती है और आगे एक सुंदर सा पर्दा लगा देती है। अरे राम, ये क्या जादू कर दिया बहू? नीचे का तो पूरा कमरा ही खाली हो गया, ऐसा लग रहा है घर बड़ा हो गया है। दोपहर का समय था। पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था। घर के अंदर बहुत गर्मी हो रही थी। बहू जरा एक गिलास पानी देना, गला सूख रहा है। पल्लवी पानी देने के लिए मटके के अंदर अपना हाथ डालती है। ओ माय गॉड, मटके के अंदर कितनी ठंडक है और बाहर तो कितनी गर्मी है। पल्लवी कुछ सोचती है। मम्मी जी एक बात बताइए, जब मटका मिट्टी का होकर इतना ठंडा रह सकता है तो हमारा घर क्यों नहीं? मतलब ये कि हम अपने पूरे घर की दीवारों को अंदर से मिट्टी से लीपेंगे, एकदम वही देसी लेप जो गांव में होता है। वो बाहर की गर्मी को अंदर आने ही नहीं देगा। पल्लवी फिर से मिट्टी लाती है और उसमें थोड़ा भूसा मिलाकर घर के अंदर की दीवारों पर एक बहुत ही सुंदर और डिजाइनर लेप कर देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। मिट्टी का लेप सूखकर एकदम डिजाइनर प्लास्टर जैसा लगने लगता है। वाह बहू, ये तो तूने कमाल कर दिया। ऐसा लग ही नहीं रहा कि इसे मिट्टी से लीपा गया, ये तो बिल्कुल पक्के प्लास्टर जैसा लग रहा है। कुछ दिनों बाद कुछ पड़ोसनें वहां आ जाती हैं। तो शीला जी, ये क्या है? ये दीवार इतनी ठंडी कैसे? और इतना सुंदर प्लास्टर किसी बड़े इंटीरियर वाले से करवाया है क्या? अरे नहीं चंचल जी, ये तो मेरी बहू के टैलेंट का कमाल है। अब हमारे घर में बाहर की गर्मी अंदर आने की हिम्मत ही नहीं करती। सच में सुशीला जी, आपके घर में तो लग ही नहीं रहा कि बाहर इतनी गर्मी, एकदम एसी जैसी ठंडक है यहाँ। सभी औरतें वहां से चली जाती हैं। रात का समय हो जाता है। पूरा परिवार घर के अंदर एक साथ बैठा था। आज घर के अंदर गर्मी नहीं थी। सभी बहुत खुश लग रहे थे। बहू सच कहूं तो तूने तो कमाल ही कर दिया। जो बक्से और सामान हमारी छाती पर मूंग डल रहे थे, तूने उन्हें लटकती अलमारी में पहुंचा दिया। इससे हमें बहुत सारा स्पेस मिल गया। हाँ भाभी, और वो बाथरूम और किचन का जुगाड़ भी आपने बहुत अच्छा किया है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, मेरी बीवी कोई आम लड़की नहीं है। इसने तो छोटे से घर को भी महल बना दिया। और ये ठंडी दीवारें, कसम से ऐसा लग रहा है जैसे मनाली के किसी कैफे में बैठे हैं। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बहू। कुछ दिन बाद जानकी और सुरेश फिर से वहां आते हैं। तो शीला, हमारा वो कोर्ट का काम अभी तक अटका हुआ है। होटल का बिल बढ़ रहा है, इसलिए मजबूरी में हमें यहाँ आना पड़ा। अब कर भी क्या सकते हैं। जैसे सुरेश और जानकी गौर से घर को देखते हैं तो दोनों हैरान रह जाते हैं। घर पहले से बहुत ज्यादा बदल चुका था।
पहले से ज्यादा जगह थी और घर बहुत ठंडा भी था। आइए आइए दीदी, अब आप लोग आराम से रहिए, ना आपको गर्मी लगेगी ना ही जगह की कोई टेंशन है, सब कुछ सेटल हो गया है। अरे ये सब कब और कैसे हुआ? ये तो एकदम ठीक ठाक और बढ़िया लग रहा है। रात का समय हो जाता है, किचन में खाना बन रहा था, लेकिन तभी अचानक पूरे घर में धुआं हो जाता है। अरे यार, फिर से धुआं। ओहो, ये धुआं तो अभी भी बाहर जा रहा है, इसका कुछ परमानेंट जुगाड़ करना पड़ेगा। पल्लवी कबाड़ से एक पुरानी खराब मोटर और प्लास्टिक का पाइप लाती है। वो उस मोटर को एक एग्जॉस्ट फैन में बदल देती है और उसे किचन में फिट कर देती है। अब लगाओ मम्मी जी तड़का। सुशीला तड़का लगाती है। जैसे धुआं उठता है, वो जुगाड़ू एग्जॉस्ट फैन सारा धुआं खींचकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। कमरे में जरा सा भी धुआं नहीं आता। अरे वाह बहू, तूने तो ये देसी चिमनी बना दी। मानना पड़ेगा, तेरा दिमाग बहुत तेज चलता है। अगले दिन सुरेश और जानकी जाने की तैयारी करने लगते हैं। वो दोनों बहुत खुश थे। सुशीला, तेरी बहू तो लाखों में एक है, इसने इस घर की तो काया ही पलट दी। अरे हाँ भाई, अब अगर हमें कभी शहर आना पड़ा तो हम होटल नहीं, सीधे तुम्हारे इसी घर में आएंगे। सच में अब सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। सुरेश और जानकी वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद पल्लवी देखती है कि घर की सब्जी गर्मी की वजह से खराब हो रही है, क्योंकि घर में फ्रिज नहीं है। उफ, ये बिना फ्रिज के तो बड़ा नुकसान हो रहा है, इसका कुछ तो जुगाड़ करना होगा। पल्लवी एक बड़ा सा टूटा हुआ मटका लाती है। वो उसके अंदर साफ बालू भरती है और उसे पानी से गीला करती है और उसके बीच में एक छोटा बर्तन रखकर उसमें सब्जी रख देती है। मम्मी जी, ये हमारा देसी फ्रिज है। मटके की ठंडक और गीली बालू की वजह से अब हमारी सब्जी जल्दी खराब नहीं होगी और एकदम ताजा रहेगी। अरे वाह, ये जुगाड़ तो बहुत अच्छा है। शाम का समय हो जाता है। राजेंद्र और गौरव बाजार गए हुए थे सब्जियां लेने, लेकिन वो खाली हाथ लौटते हैं। सुशीला, भयंकर गर्मी की वजह से पीछे से फसलें खराब हो रही हैं। सब्जियों के दाम तो आसमान छू रहे हैं। समझ नहीं आ रहा घर का खर्चा कैसे चलेगा। अगले दिन सुबह पल्लवी घर की सफाई कर रही थी। वो देखती है कि किचन के बगल में जहां उसने मिट्टी का लेप किया था, वहां छोटे छोटे पौधे उगाए हैं। वेट, अगर बिना देखभाल के इस मिट्टी में पौधे उग सकते हैं तो इसका मतलब। पल्लवी सोचती है और जल्दी से गौरव के पास जाती है। गौरव, मुझे बहुत सारे मटके चाहिए, टूटे हुए जैसे भी हों सब चलेंगे। अरे मटके क्यों? मटका कुल्फी की दुकान खोलनी है क्या? मुझे एक कुम्हार पता है जिसके पास बहुत सारे रिजेक्टेड मटके पड़े हैं, सस्ते में दे देगा। तुम वहां जाकर देख लो, उसका नाम शंकर है, पास में ही दुकान लगाता है यहाँ पे। पल्लवी उस कुम्हार के पास जाती है और वहां से कुछ खराब टूटे हुए मटके ले आती है और घर जाकर उनको अच्छे से ठीक करती है और उन पर अच्छे से पेंट भी कर देती है। चलो, मटके तो ठीक हो गए, अब बारी है इनका सही से लगाने की और इनमें मिट्टी भरने की। पल्लवी मटकों में मिट्टी भरकर कुछ मटकों को घर के अंदर साइड में लाइन से लगा देती है और कुछ मटकों को छत से टांग देती है। भाभी, ये क्या कर रही हो? घर को नर्सरी बना रही हो क्या? बस देखते जाओ मेघा, ये हमारा महंगाई से लड़ने का हथियार है। पल्लवी उन मटकों को मिट्टी में टमाटर, धनिया, पुदीना और मिर्ची के बीज लगा देती है। लीजिए, मैंने बीज लगा दिया, आप कुछ दिन बाद देखना हमें बाजार से ये महंगी सब्जियां खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन्हीं मटकों में अच्छी सब्जियां उगाएंगी और ये ज्यादा जगह भी नहीं घेरेंगे और पौधों की वजह से ज्यादा गर्मी भी नहीं होगी, क्योंकि अब और ज्यादा गर्मी आने वाली है। लेकिन भयंकर गर्मी में भी हमारा घर बर्फ जैसा ठंडा रहेगा। सच में बहू, इस बंद कमरे में सब्जियां उगेंगी? बिल्कुल पापा जी, चमत्कार होने वाला है, बस वेट एंड वॉच। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। पल्लवी किचन में कटी हुई सब्जियों के छिलके और चाय पत्ती का बचा हुआ कचरा कहीं फेंकती नहीं थी, बल्कि उन्हें मटकों में डाल देती थी। अरे बहू, तू ये किचन का कूड़ा इन मटकों में क्यों डाल रही है? घर में बदबू हो जाएगी। मम्मी जी, ये कूड़ा नहीं है, ये इन पौधों का देसी प्रोटीन है। बाहर से महंगे केमिकल लाने से अच्छा है घर के वेस्ट का यूज करें, बिल्कुल बदबू नहीं आएगी, आप टेंशन मत लो। देखते ही देखते कुछ और दिन बीत जाते हैं और मटकों में बड़े बड़े पौधे उगते हैं, जिनमें सब्जियां भी लगना शुरू हो गई थी। दोपहर का समय था। पूरा परिवार घर के अंदर बैठा था। बाहर बहुत ज्यादा गर्मी थी, लेकिन अंदर बहुत ज्यादा ठंडक थी। सच में बहू के हाथ में कोई जादू है। बाहर आग बरस रही है और हमारे कमरे में लग रहा है जैसे किसी ने बर्फ की सिल्ली रख दी हो। अरे दादी, मनाली जाने की क्या जरूरत है, जब पल्लवी ने मनाली खुद हमारे घर में शिफ्ट कर दिया है। कसम से बाहर ऐसा लग रहा है जैसे भट्टी चल रही हो और अंदर ऐसा लग रहा है जैसे एसी चल रहा हो। सच में पल्लवी ने तो कमाल कर दिया। गौरव, सिर्फ एसी ही नहीं, आज हमारा देसी सुपरमार्केट भी खुल गया है। अब बाहर से सब्जियां लाने की जरूरत नहीं है। आज से घर की ताजी सब्जियां ही सब खाएंगे। पल्लवी जल्दी से ताजी सब्जियां तोड़ती है और शाम को सबके लिए बढ़िया सा खाना तैयार करती है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। पल्लवी, सच सच बता, तू कोई एलियन तो नहीं है ना जो मार्स से आई है? मतलब तूने टीन की किचन बना दी, वो स्मार्ट बाथरूम बना दिया, दीवारों पर मिट्टी लेप करके घर ठंडा कर दिया, और अब ये मटके वाली खेती। ये कोई नॉर्मल इंसान का दिमाग तो नहीं हो सकता। सच बता, ये सब सीखा कहाँ से है?
एलियन नहीं हूँ गौरव मैं, बस मेरा एक सपना था। मुझे शुरू से ही घर डिजाइन करने में और खेती बाड़ी में बहुत इंटरेस्ट था। मैं इंजीनियर बनना चाहती थी। फिर क्या हुआ बहू, तूने पढ़ाई क्यों नहीं की? पैसे नहीं थे मम्मी जी, पापा का बिजनेस बहुत छोटा था और वो मुझे बाहर शहर भी नहीं भेजना चाहते थे, इसीलिए मैं आगे कुछ सीख ही नहीं पाई। मेरा वो डिजाइनर बनने का सपना बस एक सपना ही बनकर रह गया जो कभी पूरा नहीं हो सका। पल्लवी की बात सुनकर पूरा परिवार थोड़ा इमोशनल हो जाता है। अरे आप लोग उदास क्यों हो रहे हैं? मैंने इंटरनेट से और यूट्यूब से बहुत कुछ सीख लिया है और जो मैंने सीखा था वो सब मैंने अपने इसी घर में यूज कर लिया। मेरा तो सपना इसी एक कमरे में पूरा हो गया। पल्लवी, मैं आज पूरी फैमिली के सामने प्रॉमिस करता हूँ, जब मैं अमीर हो जाऊंगा और मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तब मैं तुझे पूरी पढ़ाई करवाऊंगा और तेरा सपना पूरा करवाऊंगा। मैं तेरा सपना ऐसे टूटने नहीं दूंगा। अगले दिन दोपहर का समय था। मेघा अपने फोन से घर के अंदर रील्स बना रही थी। हे गाइस, वेलकम टू माय इको फ्रेंडली वन रूम मेंशन। बाहर हद से ज्यादा गर्मी है लेकिन हमारे घर में ये मटका कूलिंग सिस्टम एकदम एसी का काम कर रहा है। और ये देखो हमारी किचन और बाथरूम और लटकती अलमारी, वो भी एक छोटे से घर में ये सब कुछ है। और ऐसा नहीं है कि हमारे घर में और बाकी का स्पेस नहीं है, बहुत सारा स्पेस है अब हमारे घर में। और ये सब किया है मेरी भाभी ने। मेघा वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। 3 दिन बाद मेघा भागते हुए पल्लवी के पास आती है। भाभी, ओ माय गॉड भाभी, हमारा वीडियो वायरल हो गया, 20 मिलियन व्यूज है और कमेंट्स देखो, लोग पूछ रहे हैं कि हमें भी अपने छोटे घर में ये सब सेट करवाना है, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। उसी दिन शाम को कुछ पड़ोसने वहाँ आ जाती हैं। पल्लवी बेटा, हमने वो वीडियो देखा, हमारा घर भी बहुत छोटा और गर्मी से बुरा हाल है, क्या तू हमारे घर आकर भी ये स्पेस मैनेजमेंट और वो पौधों वाला जुगाड़ सेट कर देगी? हम तुझे तेरी मेहनत के पूरे पैसे देंगे, हमें भी अपने घर को अच्छा बनवाना है। क्यों नहीं आंटी, मेरा तो काम ही यही है। पल्लवी चंचल के घर जाती है और उसके छोटे घर में सब कुछ अच्छा सेट कर देती है और साथ में वो चंचल को मटके में पौधे उगाना भी सिखाती है। चंचल बहुत खुश होती है और पल्लवी को अच्छे पैसे देती है। पल्लवी खुश होकर पैसे लेकर घर आ जाती है। लो भाई, हमारी बहू का तो अपना बिजनेस स्टार्ट हो गया। भाभी, अभी तो बस शुरुआत है। मेरा फोन भर गया है मैसेजेस से। शहर के बहुत से लोग जिनके छोटे फ्लैट्स हैं वो आपको एज अ स्पेस डिजाइनर हायर करना चाहते हैं। लोग तो एडवांस पेमेंट देने के लिए भी तैयार बैठे हैं और कुछ लोग तो ऑनलाइन पेमेंट भी कर चुके हैं। देख रहे हो पापा, मेरी पत्नी रातों रात अमीर हो गई। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। पल्लवी को अपनी मेहनत और उस वायरल वीडियो की वजह से पल्लवी को स्पेस मैनेजमेंट और एक अच्छी घर डिजाइनर के तौर पर बहुत अच्छा काम मिलता है और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं। पल्लवी मेहनत करती है और बहुत पैसे कमाती है और कुछ दिनों बाद पल्लवी अपना खुद का एक बहुत बड़ा घर बनवा लेती है। अम्मा जी, आज तो धुएं से खांसी नहीं आ रही है ना आपको? अरे अब कहाँ खांसी सुशीला, हमारी पल्लवी ने तो हमें स्वर्ग में लाकर बिठा दिया है। अरे मैं तो इस पूरे घर को अभी तक घूम भी नहीं पाई हूँ, इतना बड़ा घर बनवाया है पल्लवी बहू ने। घर की बड़ी सी बालकनी में पल्लवी और गौरव खड़े खड़े थे। दोनों ही बहुत खुश थे। पल्लवी, मैंने कहीं सुना था कि सब्र का फल मीठा होता है और आज देख भी लिया। सच में पल्लवी, तुमने जो किया है वो हर कोई नहीं कर सकता। ये सब तुमने अपनी मेहनत से किया है और अब तो तुम अच्छी इंजीनियर भी बनने वाली हो। मैं सच में बहुत खुश हूँ। सच कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी दुख हमने झेले थे वो एक ही पल में चले गए और सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। थैंक यू गौरव, क्योंकि आपने भी मुझे हर बार सपोर्ट किया था। आप सच में बहुत अच्छे हैं। पल्लवी और गौरव बहुत खुश होते हैं।